स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हम अपने भिंडी के फसल में देसी दारू और शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम भिंडी के कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बातें करेंगे कि भिंडी के कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। तो इसमें सबसे पहला है पूसा सावनी। यानी अगर पूसा सावनी भिंडी के हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लगभग 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में इस भिंडी के फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और पूसा सावनी गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में उगाया जा सकता है। यानी पूसा सावनी लगभग पूरे भारत में उगाया जाता है और यह गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसमों में भी उगाया जा सकता है और लगभग 60 से 65 दिन में यह पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम पूसा सावनी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही दूसरा हाइब्रिड वेराइटी है प्रभानी क्रांति। यानी जो भिंडी का हाइब्रिड वेराइटी है प्रभानी क्रांति, यह पीत रोग से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए यह बेहद ही लाभदायक साबित होता है। यानी पीत रोग से ग्रसित जितने भी रोगी व्यक्ति हैं वह जो सलाह दिया जाता है उनको कि प्रभानी क्रांति जो बीज है उस भिंडी को खाने के लिए उसको सलाह दिया जाता है। और यही वजह है कि जो मौजूदा दौर में प्रभानी क्रांति का मांग है वह सबसे ज़्यादा है और प्रभानी क्रांति लगभग 50 दिनों में ही तैयार हो जाता है और यह गहरे हरे रंग का होता है। यानी प्रभानी क्रांति गहरे हरे रंग का होता है और इसकी जब हम लंबाई की बातें करते हैं तो लंबाई लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर होती है। यानी प्रभानी क्रांति 15 से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका जो फल है गहरे हरे रंग का होता है और यह पीत रोग से ग्रसित जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए यह लाभदायक साबित होता है। और इसके साथ ही अगला है अर्का अनामिका और अर्का अभय। यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी का एक ऐसा हाइब्रिड वेराइटी है जो येलोवेन मोजेक विषाणु से अपनी खुद की रक्षा करता है। यानी येलोवेन मोजेक विषाणु भिंडी की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है और उसकी रक्षा स्वयं करने में कामयाब है अर्का अनामिका और अर्का अभय। तो इस तरह से अर्का अनामिका और अर्का अभय की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ अगला है पंजाब पद्मिनी। यानी अगर पंजाब पद्मिनी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर यह नया भिंडी का हाइब्रिड वेराइटी है और यह मुख्यतः पंजाब विश्वविद्यालय में इसका खोज किया गया है। यानी इसकी जो विकास किया गया है पंजाब पद्मिनी का पंजाब विश्वविद्यालय में, यानी पंजाब के एक यूनिवर्सिटी में इसका विकास किया गया है और पंजाब पद्मिनी लगभग 60 से 65 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से यह कुछ भिंडी के हाइब्रिड वेराइटी हैं। अगर इन भिंडी के हाइब्रिड वेराइटियों में से किसी एक भिंडी का चयन करके अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि आखिर भिंडी के फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि शैम्पू का सामान्य तौर पर प्रयोग बालों को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में तमाम तरह के किसान यानी काफ़ी संख्या में किसान शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं अपने फसल में। तो आइए समझते हैं कि आखिर वजह क्या है। तो सबसे पहले यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही हम अगर शैम्पू का प्रयोग बालों को धोने के लिए करते हैं तो निश्चित तौर पर यह बालों को पूरी तरीकों से साफ कर देता है। और जैसे ही हम इसी शैम्पू का प्रयोग अगर हम भिंडी के फसल में करते हैं तो निश्चित तौर पर भिंडी के पत्तों पर जितने भी डस्ट पार्टिकल जमे होते हैं उनको हटाने में सक्षम है शैम्पू। यानी शैम्पू का प्रयोग करने से भिंडी के फसल पर जितने डस्ट पार्टिकल हैं वो हट जाते हैं और जिससे जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वह ऊर्जा फल में मतलब उसके भोजन में तब्दील हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन मतलब जितने भी पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं
और जैसे ही अगर मान लीजिए अगर भिंडी के पत्ते पर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा जम जाते हैं तो निश्चित तौर पर वह जो सूर्य का प्रकाश है उसे कम मिल पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वह भोजन नहीं प्राप्त कर पाता है। और जैसे ही अगर हम शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो पूरी तरीकों से डस्ट पार्टिकल हट जाते हैं और जितने भी सूर्य का प्रकाश उस पौधे पर पड़ता है वह मतलब उसके भोजन में तब्दील हो जाता है। और यही वजह है कि जो भिंडी का पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करता है और भिंडी का पौधा अगर अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिल सकते हैं। तो यही वजह है कि जो मौजूदा दौर के किसान हैं यानी काफ़ी संख्या में किसान अपने भिंडी के फसल में या अन्य फसलों में शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब आइए समझते हैं कि आखिर भिंडी के फसल में देसी दारू के प्रयोग करने से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अगर देसी दारू का अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर यह कीटनाशक का काम करता है, यानी जैसे ही हम अपने भिंडी के फसल में देसी दारू का छिड़काव करेंगे तो वह कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।